जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 राधा ओ राधा आहा राधा राधा ओ राधा 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 ओ राधा 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 ओ राधा 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 जय राधा जय हो हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय जय हो। श्री राधे परम आनंद परम पिता परमात्मा की ऐसी मनोकामना आदरणीय संदीप जी के परिवार पर श्री हनुमान जी ने बहुत बड़ी कृपा की है कि आज संदीप जी के घर सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। धर्म पत्नी व परिवार के सहित आप भगवान के पाठ को सुमिरन कर रहे हैं। परम पिता परमात्मा श्री हनुमान जी महाराज आप सभी के परिवार का कल्याण करें, आप सभी सुखी रहें और जो भी मनोकामना हो उन सभी मनोकामनाओं को मेरे हनुमान जी महाराज परिपूर्ण करें, आप सभी का कल्याण हो। आज सुंदरकांड पाठ हम लोग सब कर रहे हैं। कितने लोग पढ़ते हैं सुंदरकांड? आप करती हैं? हफ्ते में एक बार हो जाता है, शनिवार डेली। वाह भाई डेली पाठ करते हैं, इससे अच्छी बहुत बढ़िया। लेकिन आप अच्छा करते हैं कि डेली पाठ करते हैं, लेकिन डेली पाठ करते हैं उसको कितना समझ के करते हैं, उसे कैसे किया जाता है। पहली बार सुंदरकांड पाठ सुबह 7 बजे से लेके 10 के बीच में नहीं करना चाहिए। 10 बजे के बाद, शाम को 7 बजे के बाद, 4 से 7 हनुमान जी प्रभु श्री राम की सेवा में रहते हैं और सुबह को 7 से 10 हनुमान जी राम जी की सेवा में रहते हैं। इसलिए सुंदरकांड का पाठ 7 बजे की रात्रि में शाम को 7 बजे के बाद करना चाहिए।
और अगर सुबह करें तो सुबह 10 के बाद क्या, लेकिन परमपिता परमात्मा की वह बड़ी कृपा है, आपको पत्नी भी लक्ष्मी जैसी मिली है और आप पे बड़ी कृपा है कि आपको नारायण जैसे पति मिले, जिनका हमेशा सेवा और समर्पण का भाव रहता है। ये भाई हैं छोटे और ये हमारे समझी परिचय हो गया। ये दामाद हैं जी। ये बड़े भाई हैं इनके ये भाभी जी हैं जी, जी, बेटी जी। को ये माँ है आजकल। अच्छा, हाँ अब ये माँ सौंप दिया इनको। माँ तो माँ ही होती है भाई। और अच्छा है दोनों भाई राम लक्ष्मण की तरह, प्रदीप जी और आप दोनों लोग भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं। आज हनुमान जी आपके घर में आए, बहुत बड़ी भाग्यशाली है, क्योंकि ये हनुमान जी वहीं जाते हैं जहाँ इनकी कृपा होती है। ये हर जगह नहीं आते, ये कोई प्रतिमा नहीं है, ये साक्षात हनुमान है। क्यों है ये आपको समझना पड़ेगा। एक बार जब काशी में मेरी रामकथा हो रही थी, संकट मोचन हनुमान मंदिर है, कभी गए हो तो देखिएगा, नहीं गए हैं तो एक बार जाकर दर्शन कीजिए, बहुत सुंदर है। तो संकट मोचन हनुमान मंदिर में रामकथा हो रही थी, तो रामकथा के पश्चात 9 दिन बाद सभी कलाकारों ने कहा, महाराज जी एक निवेदन है कि हम गंगा स्नान नहीं किए हैं, तो आइए आज स्नान कर लें। हमने कहा चलते हैं। तो गंगा का स्नान करने जब हम लोग पहुँचे तो महाराज जी साथ में थे, तो मैं इनसे बोला, महाराज जी देखिए बीच धारा में एक संत हनुमान जी को लेके स्नान करा रहे हैं, लेकिन वो डूब नहीं रहे, और इतना जल किनारे पे इतना जल तो बीच में कितना होगा। तो आपने कहा कि जिसके हाथ में हनुमान हो, हनुमान कभी डूबने नहीं देता, वो तो बेड़ा पार कर देता है, उसका काम ही है पार लगाना। मुझे बचा लिया था जी समुद्र में से। तो मैंने कहा कि हनुमान जी तो बेड़ा पार करने हैं, उन्होंने कहा। तो मैंने कहा अच्छा, हम ऐसी बात कर रहे थे। बस मैंने ऐसे करके गर्दन घुमाई, तो उस संत सोचिए इतनी दूरी से आने में 5 मिनट 10 मिनट तो लगेगा, कोई तैर के आएगा, लेकिन पलक झपकते वो संत आंखों के सामने खड़े थे। मेरे तो अभी भी गूंज हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे मेरी आंखों के सामने थे। तो मुझे बोली कि आप हनुमान जी की सेवा करोगे? तो मैंने कहा अवश्य करूँगा। तो हनुमान जी सुंदर बहुत है, तो मैं इनको ऐसे करके देख रहा था, कितनी प्यारी आंखें, ऐसे मुझे देख ही रहे थे। इतने में मेरे कलाकार लोग जोर जोर से बोलने लगे, गुरुजी सांप 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 सांप। तो देखा कि वही जो संत थे, काशी की गंगा में नाग देवता का रूप बनाकर काशी की गंगा में अंतर ध्यान, कोई और नहीं थे, वो साक्षात काशी विश्वनाथ थे, जिन्होंने हनुमान जी को दिया। जब हनुमान जी को दिया था तो हनुमान जी में वजन 600 या 700 ग्राम का था, और आज अभी आपने स्नान कराया होगा, पता होगा कि 600-700 ग्राम वाले नहीं है, आज इनमें 4 से 5 किलो का वजन है। इसमें शक्ति, जहाँ भक्ति होती है वहाँ शक्ति होती है। हनुमान जी को 2014 से इतना हनुमान जी में स्वतः वजन डेवलप हुआ है, और ये जिस घर में जाते हैं उनका कल्याण कर देते हैं। जिस घर में जाए, जो इनके सामने मनोकामना लाल एक कागज पे लाल पेन से लिख दीजिए, वो मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है 21 दिन के अंदर। इनकी बड़ी कृपा है, बहुत। मैं कितनी सुनाऊं, अगर इनकी कृपा गाऊं तो मुझे तो 3-4 दिन ही लग जाएंगे। सुंदरकांडी कृपा का ही बखान है। ये 2014 से लेके अभी तक जहाँ भी मैं लेके गया, जिसके संतान नहीं है उसको संतान दिया। 20-20 साल से किसी ने कह दिया मेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो उसको संतान हो गए। डॉक्टर्स ने मना किया, मेडिकल्स हुए, लेकिन हनुमान जी ने कृपा सोचिया। लोग बिजनेस में डूब गए, हनुमान जी ने निकाला। इतना हनुमान जी ने बहुत बड़ी कृपा की है। तो इसलिए सर्वप्रथम आप भाग्यशाली हैं कि आपके घर में हनुमान जी आए हैं। हमारे संदीप जी, प्रदीप जी बहुत भाग्यशाली हैं। इसलिए आप हनुमान जी का धन्यवाद कीजिए कि बाबा बहुत बड़ी कृपा की, आपने हमको चुना, आप हमारे घर में पधारे। आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिनंदन।
तो इसलिए आप सब भी इनके निमित्त आज सुंदरकांड में भक्ति के साथ सुंदरकांड को सुनेंगे, श्रवण करेंगे। जैसे जैसे मैं पूछूं उसका उत्तर भी मुझे देंगे बीच बीच में। तो आइए, सबसे पहली बात, हर इंसान के पास जीवन में एक चीज निःशुल्क है। कवित्री जी यहाँ बैठी है, वो तो बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से जानती है, और जिनके साथ आपने कविता पाठ किया है वो मेरे जन्मदिन पे कविता पाठ करते थे, डॉक्टर कुंवर बेचन साहब। मेरे बहुत, मैं तब की बात बता रहा हूँ, मैं 2002, 2003, 2004 की बात, पुरानी बात है, अब से 20-22 साल, 24 साल पहले की बात। तो एक वर्ड है हमारे पास, अभिमान। जिसको इतना सा पद मिल जाता है उसके अंदर अभिमान पहले आता है, हर व्यक्ति के अंदर। गली का एक कोई निगम पार्षद होगा तो ऐसे चलेगा, RWA का अध्यक्ष बन जाए तो या अध्यक्ष जी, अभिमान। लेकिन हनुमान जी ने भगवान राम के लिए इतना कुछ किया, लेकिन फिर भी मन में अभिमान तनिक सा भी नहीं है, इतना सा भी नहीं है कि मैंने राम जी के लिए इतना कुछ किया। तो भगवान ने कहा कि अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही जो प्यारे राम जी को भाएगा। जो राम जी को भाएगा वही होगा। इसीलिए हमें क्या छोड़ना पड़ेगा? हमारे पास एक चीज है जो कभी हम छोड़ नहीं सकते, इच्छा, आशा। आशा ही निराशा में बदलती है। कवित्री साहब थी, जहां आशा होगी वहीं निराशा होगी। इसलिए भगवान कह रहे हैं, फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाय वेद राखे राम, ताहि वेद रही। जिस विधि राम रखे उस विधि रहे। सुख में रखे तो हम सुखी हैं, दुख में रखेगा तो भी सुख है। तेरी इच्छा है, तेरी इच्छा है, तू ये चाहता है। इसलिए most of time we have things, that is our thinking, whatever we are doing and what is good for us, that we have knows। हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा हो रहा है, हम जो कर रहे हैं वही अच्छा हो रहा है, लेकिन God knows, only God knows what is good for you, only God knows। हम अपने को अच्छा ना समझें, जो परमात्मा हमारे लिए सोच के बैठा है वो हमारे लिए अच्छा है। हम जो सोचते हैं वो अच्छा नहीं है। उन्होंने सोचा कि मैं जब निकल रही हूँ तो चलो वृंदावन दर्शन करते चलो, राइट, यही था कि हम आ रहे हैं, चलो वृंदावन दर्शन करने। लेकिन व्हाट गॉड इज डिसाइडेड, निकले उसी रास्ते से नहीं। हनुमान जी बोले 500। आई डोंट नो व्हाट इज द हैपन, कुछ भी हो सकता था। क्यों भगवान ने नहीं भेजा? क्यों भगवान ने उधर से कटवा के इधर छोड़ दिया? आप सोचिए कि हम वृंदावन को छोड़ के यहाँ आ गए, नहीं रुके। क्यों? क्योंकि ही इज कॉलिंग, ही इज वेटिंग फॉर यू। परमात्मा चाहता था यहाँ आओ, सुनो, इसलिए नहीं गए। इसलिए जो भी गॉड ने डिसाइड किया है हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। हम अपने मन का जो सोचे वो कभी नहीं होता, लेकिन जो गॉड सोचता है वो हमारे साथ होता है। इसलिए उसके हर डिसीजन का स्वागत करना चाहिए कि परमात्मा बहुत बहुत धन्यवाद, जिसमें तेरी इच्छा है उसी में ही प्रसन्न है। आइए सर्वप्रथम अपने घर में हनुमान जी को निमंत्रण दीजिए, सभी मेरे साथ मिलकर गाएंगे।
गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। मैं शरण तिहारी हूँ, हनुमान चले आओ। मैं शरण तिहारी हूँ, हनुमान चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले चौपाई। आओ। बलि बांधत प्रभु पावाणियो, सोतन वरण न जाय। तुम धरी देवी सात वृत चल गाय। अंगद कही जाऊं मैं पारा, जी संशय कछु फिर कई बारा। जामवंत के तुम सब लायक। अपने सवई कर नायक। कही रीच पद सुन माना, पाछुब साध जय बलवाना। पवन तने बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। पवन सकाज कठिन जग माही, जो नय होए तात तो पाई। राम काज लगी तब अवतारा। सुनय भयो पर्वताकारा। कनक वरन तन तेज विराजा, मानो अमर गिरह कर राजा। सिंह नाद करि बारहि बारा। नीले नागे जल जल खारा। सहित सहारा वन में मारी। नाथ को तो पारी। जामवंत में पूछो कोई, कुछ किसका वन दीजो मोई। इतना करो तात तुम जाई। जीतई देहि कहो सुधराई। तब निज उज्ज्वल राजीव नैना। हो तुग लागे संत बसेना। सैन्य संसंगार निज चर राम सीतयानी। लोक पावन सुजस सुनार राम खानी। जो सुनत गावत कहत संगत परम पद पावई। रघुवीर परम अयोध मद पर दास तुलसी रावई। बहुवे सजरल नाथ जसु, सुने जिन हर नाम। दिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करे सिर राम। नीलत पंत श्याम काम कोटि शोभादिक। सुने दास पर राम दास नाम धन अधिक। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। 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 शांतं श्वासतुल्यं नीलम निर्वाण शांतिं प्रदं। ब्रह्मा शंभु फुरिंद सेव्य मनिषं। वेदांत वेदं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं। सुरगुणं माया मनुष्यं हरिं। वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं। भूपालचूडामणि। नान्यस्मृपति हृदय सत्यं वदामि च भवानि किल रात्मा। भक्ति प्रियक्षरगु पुण्यवादुक्यं रामे। रामादिदोषरहितं कुर्मान् संच। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं। तनुजमन किसानं ज्ञानिनां गगण्यं। सकल गुणनिधानं वानराणामीशं। रघुपति प्रिय भक्तं मात जातं नमामि। अब हम लोग सुंदरकांड की चौपाइयों में प्रवेश कर रहे हैं। सब बहुत ध्यान और श्रद्धा के साथ चौपाइयों को श्रवण करेंगे। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमत हृदय अति भाई। तब लगे मोहि पर क्यों तुम भाई। कंद मूल फल खाई। जब लगे आबो सीते देखी। होई काज मोहि हर्ष विशेषी। ये कही नाई सबन कहु माता। चले
हर से माता सिंधु तीर भूधर सुंदर बहुत गलोच रेखा ऊपर बार बार रघुवीर सवारी हर पवन तनय बल भारी जय गिरि चरण दे हनुमंता आधार ग्रंथा जिमिय मोग रघुपति करवाना चले हनुमान जलन रघुपति दूत बिचारी को संहारी हनुमान ते करे सागर पुन कीन पिना राम काज कीने बिनो मोहि कहा विश्राम बोलो राम 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 सीता राम 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 बोलो राम 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 सीता राम राम राम। हनुमान जी महाराज जब उनकी शक्तियों को पता चला, जामवंत जी ने उनकी शक्तियों को ज्ञात कराया कि आप सब कुछ काम कर सकते हैं, आप में बड़ी शक्तियां हैं, बलशाली हैं आप। तो शक्तियां सुनने के बाद हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और हनुमान जी को जामवंत जी के वचन बहुत अच्छे लगे। क्या वचन कहे कि सुनो, हनुमान जी प्रभु श्री राम ने इतनी बड़ी वानर सेना में आपको ही चुना है और इस कार्य करने के लिए सिर्फ आप ही उनके लिए अच्छे लग रहे हैं। तो हनुमान जी बोले प्रभु ने मुझे चुना है, मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ। जैसे सुंदरकांड पाठ करने के लिए आज इनके घर में भगवान ने इनको चुना। भगवान हर किसी को नहीं चुनते हैं, बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनको भगवान चुनता है। तो पाठ कराने के लिए आपको भगवान ने चुना, सोचिए। तो आज हनुमान जी कह रहे हैं कि भगवान के काम के लिए मुझे भगवान ने चुना, मुझसे बड़ा भाग्यशाली कोई और हो ही नहीं सकता। इतनी बड़ी वानर सेना, लेकिन मुझे ही क्यों चुना? ये तो बड़ी कृपा हो रही है। अब हनुमान जी कहते हैं कि जामवंत जी आपके वचनों को सुन के मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो जामवंत और कहते हैं जिस कार्य को करने में खुशी होती है वो कार्य बहुत अच्छा होता है ना। जैसे आपका मन भोजन बन रहा हो, अगर कोई स्त्री भोजन मन से बनाए, खुशी से बनाए तो कितना अच्छा बनता है, और वही बेकार बनाए तो मन अच्छा नहीं हो तो भोजन अच्छा नहीं बनता है। इसीलिए आज हनुमान जी को प्रभु का काम करने के लिए प्रसन्नता हो रही है, तो निश्चित ये काम होकर ही रहेगा। अच्छा, आप सुंदरकांड पढ़ते हैं। सुंदरकांड क्या है? क्या है? ये पूरे नाम से मानस में कितनी कांड है? चाबी दे गया था, ये अम्मा की दवा दे दी। इसने क्या कहा? क्यों? कितने वहाँ कांड निकले। बताइए? हाँ बताओ। उसको जाएगा वहाँ गया है शालीमार का था। तो स्कूटी लेके क्यों ना गया? रामचरितमानस कैब बुक करके गया है। शनिवार का कोई और? रामचरितमानस में 7 कांड। कितने कांड हैं? सिर्फ 7। 6 या 7 नहीं, सिर्फ 7। टोटल कांड कितने हैं? 7। हफ्ते कितने हफ्ते होते हैं? हफ्ते में दिन कितने होते हैं? जैसे हफ्ते में 7 दिन होते हैं वैसे ही 7 कांड है। इंसान मरता कितने दिनों में है? 7 में 8 में। कितने दिनों में मरता है? 7 दिन में मरता है, 8 दिन में? इन्हीं 7 दिनों में ही मरता है। 8वां दिन तो नहीं। तो 7 दिन की ही पूरी परंपरा है रामचरितमानस की। लेकिन बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, हर कांड में इसकी निमित्त घटनाएं लिखी हैं। जैसे बालकांड में लिखा है भगवान राम की बाल लीला है, लेकिन व्हाट इज द हैपेंड इन द सुंदरकांड, दैट इज नेम ओनली सुंदरकांड। ऐसा क्या सुंदर हुआ कि इसका नाम सुंदरकांड रखा है? सोचने का विषय। क्यों? बहुत सुंदर, सही पॉइंट पे आ रहे हैं। आप बताइए, सुंदरकांड पर आप सुंदरकांड बहुत पढ़ते हैं, इसलिए आपको तो बताना पड़ेगा। और जो आप जितने आप सही उत्तर देंगे इतने आपको 100 रुपये नहीं, खबर लेके आए अच्छी भगवान पूरा की। वर्णन है कि जैसे जैसे उन्होंने अच्छे काम किए पूरा सुंदरकांड में उनकी शक्तियों का वर्णन। मैं बताता हूँ सुंदरकांड किस लिए सुंदर, या इसका नाम सुंदरकांड क्यों रखा गया? भगवान राम के हृदय में कौन बसती है? माँ सीता, तुम्हारे हृदय में कौन है? हमारे तो हनुमान जी। लक्ष्मी जी बैठी है ऐसे। हनुमान जी तो है ही है। हनुमान जी यहाँ है, लेकिन यहाँ पे ये बैठी है लक्ष्मी जी, है मोनिका जी। लेकिन ये याद रखिए, राम जी के हृदय में कौन थी? माता सीता। माता सीता को रावण ले गया था,
तो भगवान का दिल चोरी हो गया। और हनुमान जी ने काम किया क्या, भगवान के दिल को राम जी के दिल से, माता के दिल को राम जी के दिल से मिलाया था। इसी सुंदरकांड में मिलाया था, किसको, सीता को और प्रभु श्री राम को। इसलिए भगवान का जो हृदय है वो सुंदरकांड है। भगवान का हृदय क्या है, सुंदरकांड, इसलिए इसका नाम सुंदरकांड है। दूसरा, इस सुंदरकांड में भगवान ने सबको मिलाया है, ये मिलाने का काम है। जैसे पुत्र के रूप में माता सीता को कौन मिले, हनुमान। भक्त और भगवान का मिलन कैसे हो, कौन है भक्त, एक और भक्त है लंका, विभीषण। विभीषण और प्रभु श्री राम का मिलन इसी में ही हुआ है। तो भक्त और भगवान का मिलन यहाँ हुआ है, माँ और पुत्र का मिलन यहाँ हुआ है, पति और पत्नी का मिलन यहाँ हुआ है। इसलिए ये कांड सुंदर है, इसलिए इसका नाम है सुंदर कांड। दूसरी बात, पूरी रामचरितमानस के अंदर कितने एलिमेंट्स से हमारा शरीर बना है, 5। कितने, 5 एलिमेंट्स से बना है। वो 5 एलिमेंट्स आपको इसी के अंदर मिलेंगे, पूरे 5 का, सिर्फ सुंदर कांड। अन्य पूरी रामचरितमानस के अंदर एक भी आपको एलिमेंट्स नहीं, सिर्फ सुंदर कांड है जिसमें आपको 5 तत्व मिलेंगे, इसलिए सुंदर है। दूसरा, तीसरा महत्वपूर्ण जो विषय है आपको बताना चाहता हूँ कि पंच तत्वों से बना ये शरीर और पंच तत्वों की बना ये सुंदरकांड, और इसको रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि 108 बार रामचरितमानस को पढ़ना और 1 बार सुंदरकांड को पढ़ना इक्वल है। 1 बार सुंदरकांड, और कहते हैं जो 7 बार पाठ करे सोए, 7 माने 7 बार, क्या, हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा को 7 बार पढ़ना, हनुमान चालीसा, हाँ, हनुमान चालीसा को पर डे 7 बार पढ़ना और 108 बार सुंदरकांड को पढ़ना इक्वल है। जिसने एक दिन में 7 बार सुंदरकांड पढ़ लिया, समझो एक दिन में जिसने हनुमान चालीसा पूरे दिन में 7 बार पढ़ ली, तो समझो 108 बार आपने सुंदरकांड पढ़ लिया। इतना महत्व बताया है, महत्व बता दिया। रामचरितमानस का बताया है कि 108 बार रामचरितमानस पढ़ोगे तब एक सुंदरकांड पाठ इक्वल, कि आपने 108 बार पढ़ ली, समझ लो इतना महत्व है सुंदरकांड। इसे सुंदरकांड हर किसी को पढ़ना चाहिए। और हनुमान जी महाराज जब माता सीता की खोज करने जा रहे हैं तो समुद्र के किनारे खड़े हैं, पीछे मुड़ के देखने लगे कि कौन कौन मेरे साथ है। क्या देखा, पूरी वानर सेना मेरे साथ है। बोलने लगे, जाम्बन जी ने कहा हनुमान जी से, हनुमान जी हमारे और आपका साथ यहीं तक है, अब यहाँ से आप अकेले जाइए। भाई हमने तुम्हें समुद्र किनारे से तो तुम्हारा काम शुरू। बोले नहीं, मैं जाऊंगा तो अकेले, लेकिन मेरा एक निवेदन है कि जब तक मैं लौट के ना आऊं, माता सीता की खबर लेके ना आऊं, तब तक आप मेरी यहाँ प्रतीक्षा करना। क्यों भैया प्रतीक्षा क्यों करें? सारे बंदर एक दूसरे को देखने लगे मुंह फुला के, ये क्या बात है, हमको खाने को भोजन नहीं, पीने को पानी नहीं, और हम प्रतीक्षा करें, ऐसे किस लिए? तो बोलने लगे हनुमान जी महाराज कि सुनो जाम्बन जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं माता सीता की खोज करके लौटूं तो सर्वप्रथम ये सूचना मैं आपको दूंगा और आप प्रभु श्री राम को देंगे। अच्छा भाई काम तो करोगे आप, सूचना मैं क्यों दूं? आजकल लोग अपना नंबर बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन हनुमान जी को नंबर नहीं चाहिए। वो कहते हैं इसलिए ये सूचना आप करना कि आप हम सब में अग्रणीय हैं, अग्रणीय मतलब बड़े हैं, आप हम सब में सीनियर हैं, तो इसलिए सूचना आप देंगे। तो आप जब भगवान को सूचना देंगे तो जो भगवान की कृपा है वो आप पे आएगी और आपके माध्यम से वो कृपा हम पर आएगी और आप अपने, इसलिए ये सूचना तो आप ही को दे। हनुमान जी, जाम्बन जी बहुत प्रसन्न हो गए कि इतना सम्मान मुझे दिया हनुमान जी ने। और हनुमान जी बस तुरंत जिमी अमोघ रघुपति करवाना,
जैसे हवाई जहाज उड़ता है, ऐसे हनुमान जी महाराज उड़ गए। और इस यात्रा में 3 विधि हनुमान जी की यात्रा में आए हैं। पहला विधि प्रवेश करेगा, हनुमान ते परेसा कर पुन की नाम, राम काज की बिनो मोय कहाँ विश्राम। हनुमान जी की यात्रा में सबसे पहले, अब आप सुनिए, पहले जो पहाड़ होते थे ना, उनके पर हुआ करते थे, पहाड़ों के पर होते थे। वो क्या करते थे, एक साथ उड़ते थे और जहां उनका मन चाहा वहीं बैठ जाते थे। तो लोग बड़ा डरते थे, सब हमारे ऊपर पहाड़ ना बैठ जाए। तो क्योंकि जहां बैठे पूरा का शहर गायब हो जाता था। तो इंद्र देवता ने क्या किया, पहाड़ों के पर काट दिए। एक ही ऐसा पर था, एक ही ऐसा पहाड़ था जिसका नाम था मैनाक, जिसकी रक्षा की थी हनुमान जी के पिताजी ने, पवन देव जी ने। तो पवन देव जी ने क्या किया, मैनाक पर्वत को समुद्र में धंस दिया। बोले मित्र तेरी मित्र सहायता मैं करूंगा, तेरे पर नहीं कटने दूंगा। वो समुद्र में उसको धंस दिया। और उस दिन से उन्होंने कहा कि जब भी मेरे को आपका ये रिटर्न गिफ्ट करना पड़ेगा, आपने उस पर कृपा की है तो मैं भी आपको कृपा जरूर करूंगा। आप मेरे मित्र हैं आज से। तो आज जब हनुमान जी जा रहे हैं तो पीछे से तुरंत बोलने लगे मैनाक पर्वत, भतीजे थोड़ा आराम कर जाओ। अब भतीजा ऐसा है जिसने मना नहीं किया। भतीजे ने कहा, क्योंकि हनुमान जी मना नहीं किए, आदर किए हर बात का। तो हनुमान जी ने क्या किया, विश्राम किया भी और नहीं भी किया। एक हाथ रखा, चाचा जी ये लो विश्राम, और एक हाथ ऊपर, क्योंकि राम काज की ने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। मुझे भगवान राम के काम के बिना विश्राम नहीं मिलने वाला है। और इतना बोल के आगे बढ़ गए। और पहला विधि प्रवेश करता है, जाते पवन सुत देवन देखा, जाने पवन सुरसाना में आइन के माता पटे आइन रही कई बात। आज सुरन होय दीन आरा, सुनत वचन के पवन कुमारा, राम काज कर फिर मैं आबो, सीते के सुतव सुनाओ। तब तब बदन पेटियो आई, सत्य कहो जान दिमाई। अब न्यो जतन नहीं जाना, हनुमान जो जन भरते बदन पसारा, तब तंदे निगुन विस्तारा। सोरे जो जन भगते देव, कृतवंत भक्ति सुभयो। जय जय सुरसा बदन बढ़ावा, दास दूत कबीर दिखावा। सत जो जन ते आनन कीना, तिलक रूप भवन संलीना। बदन पेट पुनि बाहर आवा, आगा विदाता कृष्णावा। मोई सुरन जय लागी बढ़ावा, बुध बल मन कोने पावा। राम काज सभी करियो, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो रस गए हनुमान। बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम। बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम। हनुमान जी महाराज पहला विघ्न आ गया हनुमान जी की। इस कौन आया पहला विघ्न, नाम बताइए मोनिका जी। पहला विघ्न सुरसा, कहाँ से आ रही है? नहीं, सही उत्तर दो। आकाश से। सही उत्तर दोगी तो 100 रुपये, गलत दोगी तो 200 रुपये देने हैं, वो देने पड़ेंगे। ठीक है, तो कहाँ से आ रही है सुरसा? आकाश से आ रही है। और हनुमान जी को क्या कहती है, हनुमान मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैं तुझे खाना चाहती हूँ। हनुमान जी बोले अभी नहीं, पहले मैं राम जी का काम कर रहा हूँ, फिर उसके बाद खा लेना। बोले नहीं, मुझे भूख लगती है तो अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ती। क्यों? क्योंकि सुरसा कौन है? सुरसा है सर्पों की माता। और सर्पनी को जब भूख लगती है तो अपने बच्चे भी खा जाती है, सर्पों की माता है। तो आज कह रही मुझे भूख लगी, मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ। हनुमान जी बोले अभी मत खाओ, मान जाओ। बोले ना, अभी खाऊंगी। बोले ठीक है, तुम्हें इतनी जिद तो खा लो। तो सुरसा ने एक जन मुकोला और हनुमान जी डबल, 2 वो 4 वो 6 वो 8 वो 10 डबल हो गए। कितने डबल हो गए? अगर रामचरितमानस के हिसाब से देखें तो जो रामचरितमानस में लिखा, ये लिखा है कि सुरसा का मुंह जो 1200 कोस, इसको 1200 कोस कहते हैं। ये 1200 कोस उसका मुंह खुल गया था। एक कोस में कितने होते हैं? 3 किलोमीटर होते हैं। तो कितना हो गया? 3600 किलोमीटर उसके मुख की दूरी। तो हनुमान जी उससे डबल।
अगर हम यहाँ से आकलन करें सुरसा के मुंह की दूरी को आके तो कलकत्ता तो पहुंच गई होगी, उससे भी और आगे, उससे और आगे। अब सोचो हनुमान जी तो फिर इंडोनेशिया पहुंच गए ना विदेश, इतने लंबे। तो हनुमान जी सोचिए कि बढ़े तो ऐसे क्या बढ़े जैसे पेड़ खजूर। खजूर का पेड़ कभी किसी को आराम नहीं देता है, तो इसलिए क्या बनना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा। जितने छोटे पेड़ होंगे आप देखिएगा, छोटा सा पेड़ हो, इतना छोटे पेड़ पर ट्रक चला दो, पेड़ का कुछ बिगड़ता है नहीं बिगड़ेगा, ऐसे पिचकाएगा फिर खड़ा हो जाएगा। तो हनुमान जी बोले छोटे हो जाओ, छोटे। हनुमान जी छोटे हो गए, बोले छोटे बन के भगवान का काम कर सकता हूँ, अगर बड़ा बनूंगा तो भगवान का काम नहीं कर पाऊंगा। छोटे होकर हनुमान जी सुरसा के मुंह में प्रवेश कर गए, मना नहीं किया। प्रवेश करके सुरसा के पेट तक गए और पेट को प्रणाम करके बाहर आए और बाहर आके बोले माँ आपको मेरा प्रणाम। सुरसा मुंह नहीं कर पाई, इतने में बोलने लगी सुरसा, तुमने मुझे माँ कहा? बोले हाँ। बोले नहीं, मैं तो सर्पों की माता हूँ। बोले आपको बहन है, आप सर्पों की माता नहीं है, आप मेरी माता है। बोले वो कैसे? बोले जिस जगह स्त्री अपना गर्भ धारण करती है उस स्थान को मैं छू कर बाहर निकला हूँ, इस नाते तुम मेरी माँ हो और मैं तुम्हारा बेटा हूँ। तो सुरसा इतनी प्रसन्न हो गई, इतनी प्रसन्न हो गई कि राक्षसी ने पहली बार किसी को आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया कि राम काज सभी करी हो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हनुमान। दूसरा वेद प्रवेश कर रहे, ध्यान से सुने। क्या? निश्चर एक सिंधु मोरही कर माया नमी कर गई, जीव जंतु जे गल उड़ाई, जल विलोक निधि बचाई, कई चांस सोना उड़ाई, देव सना सना खाई, सोई चल हनुमान के कीना, वास कवट गंगर ते चीना, गाय मारी मारुत सुत वीरा, भारत पाय गए मध्य धीरा, जहाँ तहाँ देखी वन शोभा, भंग तंचरी विनोद रोगा, नाना तर फल फूल सुहाई, अमृत देख मन भाई, सेन विशाल देख त्यागी, आपर दाय चढ़े बन त्यागी, हुमान कछ कप के अधिकारी, माले खाई, फिर पर चढ़ी लंका तेरी थी, भीग जाए अंतग बेसीसी, अति उतंग जल नदी चौपासा, कोट में प्रकाशा, बना की कोट विचेत मलिकत सुंदराय जनार्दन, चौभट भट स्वर्ग विद्य चार रुद्र बना, गजराज खच निकर पद चलत बरुतन को गणे गौरव अतुल सेन वदत नहीं बनी, बनवागोप बनवाट का सरकूप वापि सोई, नाग स्वर्गंधर कन्या रूप मुनि मन मोहि, बहुमाल ते विशाल से समान अति बल कर जय, नाना गाय गए वविद एक करी जय, करी जतन बट कौटिन विकट तन नगर 24 राज्य, गौ महेश मान सुधेन धन जन सर्वंशी, राग तुलसीदास इनकी कथा कछु कह कई, रघुवीर सती रति शरीर त्याग सही, पुर रखवारे देखि बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो श्री नगर करो पैसार, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम। हनुमान जी के आगे दूसरा विघ्न कहाँ से आया? कहाँ से आई? समुद्र से। क्या नाम था उसका? इसका नाम था सिंह का। काम क्या था इसका? रहती कहाँ थी ये? कहाँ रहती थी? समुद्र में। तुम्हारे घर में कोई रहती थी? उत्तर दो, कहाँ रहती थी? समुद्र में रहती थी। और इसका काम क्या था कि आकाश में किसी गगनचर को देखती थी, जैसी गगनचर को आकाश में देखती थी तो उसको तुरंत उठ के खा लिया करती थी। आकाश में देखते उसे खा लिया करती थी। अब क्या हुआ, जब आकाश में देखते उसे खा लिया करती थी, अब रहती कहाँ है? समुद्र में। समुद्र में कितने जीव जंतु हैं? 1 2 4 नहीं गिना भाई। अगर तुम्हें भूख लगती है तो तुम किसे खाओगी? डुबकी लगाओ और खाओ, लेकिन खाती किसको है? जो आकाश में उड़ता है उसको खाती है। इसका मतलब क्या है? जीवन में याद रखो, जीवन में लोग
जब कोई आगे बढ़ता है तो उसके नीचे टांग ऐसे राक्षस को होती है। सही बात है नहीं है? ऐसे ही राक्षस जो आगे बढ़ता है उसके नीचे टांग खींचने वाले बहुत हैं। और ऐसी सीमिका भी वही राक्षसी है कि हनुमान जी अच्छे खासे काम के लिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम उनको क्यों रोक रहे हो? क्या क्यों रोकती हो तुम उनको? क्या जरूरत है उनको रोकने की? अरे वो भगवान के काम के लिए निकल रहे हैं, तुम्हें क्या आपत्ति है? तुम उनको क्यों रोकना चाहते हो? आखिरकार हनुमान जी ने क्या किया? लोग आज के समय में ना संदीप जी अपने दुख से दुखी नहीं है, सामने वाले के सुख से दुखी है। तो हनुमान जी तो अच्छा काम करने जा रहे थे। अच्छा, जिनको जाना है भोग लगा के पंडित जी उनको वही बैठा के खिलवा दो, दरवाजा भेड़ दो, डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है मुझे। या मैं सीधा सीधा सुना दूं? मैं इसलिए थोड़ा बता रहा हूँ कि आप लोग पढ़ते हैं तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, है ना? पता चला कि खरेल कट दो, हमें क्या दिक्कत है? हमें तो बल्कि जल्दी है। क्यों जल्दी है? क्योंकि मैं सुबह से ही बोल रहा हूँ कंटिन्यूसली। सुबह 10 बजे से सुंदरकांड था, फिर भागवत कथा थी, अब फिर सुंदरकांड है। पूरे दिन कोई बोल नहीं सकता। आप सोचिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मेरा परिवार है, ये इतना पढ़ती है सुंदरकांड, तो थोड़ा इनको पता चले कि है क्या। पता तो चलना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, क्या इन लाइनों का अर्थ क्या है। अब आखिरकार क्या किया हनुमान जी ने? क्या कर दिया? सिंहिका को एक मुष्टि का प्रहार किया और सिंहिका गोविंदाय नमो नमः मार दी गई। आगे चल के हनुमान जी बढ़ गए। तीसरा हनुमान जी की इस यात्रा में वेदना आ रहा है। कौन? हनुमान जी ने सुंदर सी सोने की लंका देखी, घर घोड़े गधे जितने भी थे सब देख डाले, मदरा पान कर रही है स्त्रियां, वैश्याएं वहां नृत्य कर रही है, सब बेकार। जो भी स्त्री लंका में सब कुछ बेकार हो रहा है लंका के अंदर। लेकिन जैसी लंका में हनुमान जी जाने लगे, पुर रखवारे देख बहु कपि मन की विचार, अति लघु रूप धरे सिंह नगर को पैसा। हनुमान जी ने लंका में कब प्रवेश किया? दिन में या रात में? रात में। रात में क्यों किया बहन जी? कुछ सही है। दूसरा, रात में इसलिए प्रवेश किया कि अगर किसी की व्यवस्था को देखना है तो रात में जाकर देखो। दिन के उजाले में सब क्लिच वाला कुर्ता पहनते हैं, और भले ही हम घर में कैसे हो लेकिन बाहर हमसे अच्छा कोई नहीं। देख लो सर। तो अगर किसी की असलियत को जानना हो तो कब जानना चाहिए? रात में। जैसे किसी को अपने लिए लड़के को लड़की देखनी है तो रात में जाए, पता चल जाएगा गोरी है या बिना बताए जाओ। पूरी दिन के उजाले में तो सब मेकअप करके कूद के बैठ जाते हैं, नहीं ना? सही। और किसी को लड़का देखने जाना है अपने लिए, भाई अपनी बेटी की लड़का देखना है, तो भी रात में जाओ। क्यों? आपको हकीकत पता चल जाएगी। अगर घर में होगा रात के 8 बजे 9 बजे तो लड़का संस्कारी है, और घर में नहीं मिला तो समझो संस्कारी नहीं है। अगर आपको 12 बजे के बाद घर में आ रहा है तो संस्कारी नहीं है, बिल्कुल निश्चित। मैं लिख के देने को तैयार हूं। बिगड़ने के 100% चांसेस हैं, 100%। और अगर 8 बजे घर में बैठा मिल रहा है तो समझो लड़का संस्कारी है, बिना कुछ देखे शादी कर दी, मेरी लड़की का ध्यान रखेगा, ये याद रखना। तो इसलिए किसी की व्यवस्था को देखना है तो रात में देखो कि कैसे। तो हनुमान जी लंकेश की, रावण की व्यवस्था को देखने के लिए आपने प्रवेश किया, लेकिन तीसरा विघ्न बैठा हुआ था। कौन? मसक समान रूप कपि धरई, लंके चलो सुमेर धरि, नाम लंकनी एक निश्चरी, भूत चल मोहि नंदन, जाने नहीं मरम सक मोरा, मोर हार आग चोरा, मटका एक महा कपि हानि, रुद्र गोदन दलिय गाने, पुनि सवारे उठी सो लंका, दूर पान कर मिले ससंका, जवर मने ब्रह्मा वर दीना, शरद विरज काम जीना, विकल होस के तट के मारे, भजानो निस्तर संहारे, हाथ मोर अति पुण्य बहुता, देखो ने निराग कर दोता, आतु सर्ग अपवार सुख धरिय तलाई त्याग, कूलन ताय सकल मिले, जो सुने सत्संग। हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश किए तो किसका रूप धारण किए थे? मसक माने
अरे राम, हनुमान जी चूहा बन गए थे। मसक मच्छर को भी कहते हैं। मच्छर मसक माने मच्छर ही होता है, कहते नहीं हाँ, है, मच्छर को कहते हैं। मच्छर ही होता है। मसक समान मसक माने मच्छर। अब किसी ने, कई लोग ये कहते हैं हनुमान जी मच्छर बन जाते। अगर हनुमान जी मच्छर बन जाते, कई भक्त लोग बोलते हैं और कई कथाकार बोलते भी हैं। मैंने कई सुंदरकांड वाले सुनिए जो बोलते हैं हनुमान जी मच्छर बन गए। तो मैं सोचता हूँ ये भगवान, अगर हनुमान जी मच्छर बन जाते तो वो लाइन कहाँ से आती? प्रभु मुद्रिका मेले मुख मारी, जल्दी लाग गए अचरज लाग। कैसे आती वो लाइन? अगर ये वाली लाइन है तो इसका मतलब ये है कि जो राम जी ने अंगूठी दी थी मुंह में रखी होगी, तो मच्छर जो होगा वो इतना बड़ा तो होगा अंगूठी रखने वाला मच्छर मुंह में। लेकिन ऐसा नहीं है, हनुमान जी मच्छर नहीं बने, मच्छर के समान छोटे, उसके अनुरूप मच्छर नहीं बने थे, मच्छर के समान। तीसरा विघ्न बैठा था कौन? कहाँ बैठी थी? द्वार पे। किस पे? कुर्सी डाल के ऐसे सोचा है? जमीन पे। वो कह रहे पेड़ पे बैठे। वृक्ष के नीचे है। कहाँ बैठी थी? लंकनी पृथ्वी पे बैठी थी। कहाँ बैठी थी? पृथ्वी पे, लंका के द्वार पे पृथ्वी पे बैठी थी। वो भी ऐसे एक हाथ करके, एक हाथ ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके बैठी हुई थी। इतने में जैसे ही हनुमान जी प्रवेश किए तो जोर से आवाज लगा दी, चोर 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 चोर। हनुमान जी बोले ओह अच्छा, इतने बड़े चोर के दरवाजे पे बैठी और मुझे चोर बोलती है। सबसे बड़ा चोर कौन? रावण। अब तुम मुझे चोर बोलती है। हनुमान जी को गुस्सा आ गया। हनुमान जी ने एक किया, घूसा मारा, और जैसे घूसा मारा, पिटने के बाद सबको अकल आ जाती है। और जैसे घूसा मारा तुरंत याद आ गया, ओहो ब्रह्मा जी आए थे, रावण को वरदान दिए थे, और जब निकल रहे थे तो मैंने भी यही कहा था कि हे ब्रह्मा जी मेरा भी कल्याण करो। बोले कैसे? बोले सुन, जब हनुमान जी आएंगे, राम जी के दूत, तेरा मिलन होगा और मिलन होकर तेरा कल्याण हो जाएगा। तो आज तात मोरे अति, तात ब्रह्मा जी पुण्य बहुता, और मेरे बड़े भाग्य हैं, देखो नयन राम के दूता। मेरे बड़े भाग्य हैं कि मैं राम के दूत के दर्शन करूं। मेरे सामने राम का दूत खड़ा, हनुमान जी। इसीलिए बोल दिया आखिर में, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तो लायक अंग, तूने नताई सफल मिले, जो सुख लभ सत्संग, जो सुख लभ सत्संग। आप कवित्री हैं, आप बताइए साथ और संग में क्या फर्क होता है? साथ मतलब किसी के साथ ही हम नहीं चलते, संग मतलब जिसके साथ रहते हैं वैसे ही हो जाते हैं, ऐसा नहीं। कोई और? साथ और संग का अर्थ बताइए। साथ और संग, व्हाट इज द डिफरेंस इन साथ और संग? साथ होता है जैसे ये और ये अभी साथ बैठे हैं, ठीक, आपकी पत्नी और आप साथ बैठे, लेकिन संग किसका होता है? शरीर का होता है साथ, लेकिन मन का होता है संग। जो मन के संग होता है उसको कहते हैं सत्संग। अभी आप यहाँ बैठे हो, शरीर तो साथ में है लेकिन मन मेरे साथ है, इसके साथ है, इसलिए आप सत्संग करें। इसको कहते हैं मन का साथ। अब जैसा कविता पाठ करें, लोग इधर उधर देखते हैं और कुछ ठीक है, अरे बड़ी अच्छी कविता गा रही थे, अच्छी लग रही है। अब भैया, अब अगर तुम कह रही हो अच्छी लगी तो तुम्हें बात करके मुझे तो उसकी सुनना, लेकिन बात मुझसे कर रही है और कह मुझसे, अरे भैया सुन तेरा ध्यान, तो मतलब ध्यान भटका, इट मीन्स तुम्हें पसंद नहीं आ रहा। संग वही जहाँ मन का साथ हो, तो मन का साथ होना बहुत जरूरी है, तभी सत्संग होता है। जब आप घर से निकलते हैं तो आपको एक चौपाई बोलनी है, सब नोट कर लीजिए। उस चौपाई को करने से कभी कार एक्सीडेंट नहीं होगा, कभी जिस कार्य के लिए जाएंगे कोई डील करने
100% हो जाएगी। जिस कार्य के लिए करेंगे वो कार्य सिद्ध हो जाएगा, कोई विघ्न नहीं आएगा आपकी उस काम के लिए। क्या चौपाई है सुन लीजिए। प्रवसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर जब राजा। हनुमान जी लंका में प्रवेश किए तो यही चौपाई बोले थे। चलत विमान को ला वही अलग है, ये अलग है। इस चौपाई को बोल के आप घर से निकलेंगे। हनुमान जी यही चौपाई बोल के प्रवेश किए थे, तभी हनुमान जी का काम सिद्ध हो गया था, माता सीता मिल गई थी। इसलिए इस चौपाई को बोल के घर से निकले, आपका सभी काम बनेंगे। गरुण सुधारि बुगरे मिताई, भवद सिंधु जल लगाई। गरुण समेरु रेण संताई, राम को आश्रय चितवा जाई। अतिल रूप धरे हनुमाना, ऐसा नगर सुमिर भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा, देखे देते राम जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, अखिल चित्र गदा सुनाई। सैनिक ये देखा पति मंदिर वादी के मेरे। भवन एक पुनि देखि सुहावा, अरे मंदिर विघ्न बनावा। रामायुधं की गृह शोभा वर्णन न जाय। नव तुलसी का वृंद देखी हर्ष कबीरा। लंका निश्चर करने वासा, यहाँ का सज्जन कर वासा। मनमोह कर करे कपिलागा, देश में विभीषण जागा। राम नाम ते सुमरन कीना, लेकर सुख संसद जीना। ऐस में हट करे पहचानी, साधु तेरे कारज हानि। दिव्य रूप धरि वचन सुनाए, सुन विभीषण भक्त आई। कर नाम पूछे तो सुनाए। विप्र को निज कथा बुझाई। कि तुम्हें हरि दशा में कोई, मोरे हृदय प्रीति के होई। कि तुम राम दीन अनुरागी। आयु मोहि करुण बड़ भागी। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। स्वर्ग जोर तर पुलक मन मगन सुमन गुरु राम। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। हनुमान जी महाराज जब लंका में प्रवेश कर गए तो किसका घर था जिसके घर के बाहर सीताराम लिखा था? विभीषण। अच्छा, आपके घर के बाहर सीताराम लिखा है? राधे राधे लिखा है? बालाजी बालाजी लिखा है? जय बालाजी। झंडा लग रहा है पर ये अच्छा झंडा है। नहीं लिखा, झंडा तो अच्छा है, झंडा सबसे टॉप पे लगता है। हाँ, और नीचे दरवाजे के बाहर सीताराम लिखा होना चाहिए। सीताराम लिखो, राधे राधे लिखो, राधे श्याम लिखो, कुछ भी लिखो, लेकिन लिखो। गुरु कृपा लिखो, शिव कृपा लिखो, एक ही है सीता। स्टिकर आते हैं उसको चिपका दीजिए, सीताराम। और जिस बहुत अच्छी इसीलिए लगाए जाते हैं। अब आप बिल्कुल पॉइंट पर, इसीलिए ताकि इससे ये पता चले कि इस घर के अंदर सज्जन रहते हैं, भगवान के भक्त रहते हैं। अगर वो नहीं लिखा है इसका मतलब लंका निश्चर राक्षस। अब समझ जाओ मैं क्या बोलूं। आपके घर के बाहर क्या लिखा है? वाह, वेरी गुड। कुछ तो जरूर लिखना। नमोकार मंत्र तो बहुत दिव्य मंत्र है, बहुत अच्छी बात है, वो लिखा। लेकिन आजकल ज्यादातर दरवाजों पे क्या लिखा होता है? कुत्तों से सावधान, है ना? कवित्री जी क्या यही होता है लिखा? इसका मतलब घर में कौन रहता है? अब कितनी है ये नहीं पता। अब बताओ। इसलिए आजकल लोग राम नाम नहीं, कुत्तों से सावधान लिखवा देते हैं। इसलिए ध्यान रखो, भगवान के नाम को ही लिखना चाहिए। हनुमान जी महाराज जब लंका में प्रवेश कर गए तो किसका रूप धारण किए थे? नहीं, पहले तो मच्छर के समान छोटे हो गए। अब किसका रूप धारण किए जब विभीषण से मिलने गए? तो विभीषण से मिले। वाह, डॉक्टर साहब ने सही उत्तर दिया। किसका? ब्राह्मण। ब्राह्मण और संदीप याद रखें, ब्राह्मण और साधु में फर्क होता है। क्या फर्क है? ब्राह्मण तो खाना मतलब खाना खाने भी चले जाता है, साधु नहीं जाता।
अरे ये तो बिल्कुल अपोजिट बोल दिया। अब मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। नहीं, आपकी बात को बताता हूँ। ब्राह्मण और साधु में ये फर्क है कि साधु में अगर आपको भी भगवा पहना दूं ना, और ये जो चंदन लगाए ये लगा कर सड़क पे चले लोग कहेंगे बाबा जी नमस्कार। आप किसी को मत बताओ, मैं लोग आपको बाबा जी प्रणाम, बाबा जी प्रणाम, बाबा जी प्रणाम, आप क्या बनेंगे? साधु। ठीक, लेकिन ब्राह्मण ब्राह्मण, साधु कोई भी बन सकता है, किसी भी जाति में मिलेगा, लेकिन ब्राह्मण ब्राह्मण। इसलिए हनुमान जी ने ब्राह्मण का उद्धार किया था। और जिसके घर में ब्राह्मण आते हैं उसके घर में साक्षात नारायण हरि आते हैं। विप्र रूप धरेउ हनुमान। हनुमान जी ने कहा कि सिर्फ किसी की भक्ति को जगाने का काम अगर कोई करता है तो ब्राह्मण करता हो, कोई नहीं करता। इसलिए ब्राह्मण को घर में अपने भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मण का सम्मान करना चाहिए। अगर इस धरा पे कोई पूजनीय है तो साधु संतों से पूर्व ब्राह्मण है। बड़े बड़े अखाड़े वाले लोग भी जो है ना, बड़े बड़े महामंडलेश्वर संत पहले ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, साधुओं को नहीं, ब्राह्मणों को। दैट दे नोज कि ब्राह्मण क्या है। तो ब्राह्मण ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण ब्रह्म है, ब्रह्म का ज्ञाता है, ब्रह्म का ज्ञाता है ब्राह्मण। और आपके घर में साक्षात ब्राह्मण कथा बोल रहा है, सोचिए इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। ब्राह्मण आया है, भगवान ने भी राजा बलि को वामन रूप ब्राह्मण के रूप में जाके उसके साथ क्षण किया था, सोचिए कृपा कर दी थी। तो ब्राह्मण तो ब्राह्मण है, विप्र सदैव पूजते। ब्राह्मण हमेशा पूजने योग्य होता है। इसलिए हनुमान जी ब्राह्मण ही होता है जो किसी की भक्ति को जगाता है। जब हनुमान जी पहुंच गए उसके घर में पूछने लगे, भैया तुम लंका में कैसे रहते हो? तो बोलने लगे, सुनहु पवन सुत रहन हमारे, जिन दस नौ जीव बिचारी, तात कबो मोय जाने अनाथा, कृपावान गुलनाथा, नाम सतन कछु साधन नाही, पद सरोज मन माई, अब मोय भावरो संग मनता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, जो रघुवीर अनुग्रह कीना, होते होय धर्म कलीना, सुनो विभीषण प्रभु की रीति, करे सदा सेवक हर प्रीति, कहु कवन में परम कुलीना, अभी चंचल सवहि लीना, रात ले जो नाम हमारा, दिन ताइन मिले आहारा, असनय अदन सखा सुनो मोहु पर रघुबीर, कीनी कृपा समीर गुण बरे बिलोचन दी। बोलने लगे संदीप जी विभीषण से, विभीषण जी आपको देख के बहुत प्रीति हो रही है, आप कौन हैं? बोले मैं रावण का भाई विभीषण हूँ। ज्यादातर लोग क्या करते हैं संदीप जी, जब अपना परिचय देते हैं ना तो किसी बड़े नाम के साथ जोड़ कर देते हैं जिसका दबदबा होता है ना, कि मेरा भी नाम है। अपने पिता का नाम नहीं दिया, विश्व की संतान हूँ मैं। नाम दिया तो किसका? रावण का, अपने पिता का नहीं। सोचिए क्या विश्वामित्र महाज्ञानी थे, आप सोचिए, लेकिन उनका नाम नहीं, जिससे लोग डरते हैं उसका नाम देते हैं। अब बोलने लगे तुम कौन हो? बोले मैं राम जी का दूत हूँ, मेरा नाम है हनुमान। अरे आपसे मिलके बड़ा प्रेम हुआ, दोनों आपस में मिल रहे हैं क्योंकि दोनों भक्त हैं। अब भक्त भक्त एक दूसरे से जब मिलते हैं तो अलग ही प्रेम होती। जैसे हमारे संदीप जी को हनुमान जी से बहुत प्रेम है, इसीलिए मुझे भी इनसे बहुत प्रेम है, क्योंकि ये भी हनुमान जी को चाहते हैं, मेरे तो है ही हनुमान। एक अलग से प्रेम, एक अलग सा मुझे उनसे अटैचमेंट है। तो इतना प्रेमी हुआ उनको, आखिर में बोलने लगे, अरे हनुमान जी एक बात बताओ। हनुमान जी ने बोला, विभीषण तुम लंका में कैसे रहते हो? तो कहने लगे, सुनो हनुमान जी, मैं लंका में ऐसे रहता हूँ जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है। अब ये बताओ 32 दांतों के बीच में जीभ की रहनी कैसी है? मोनिका, अच्छी है बुरी? बुरी। जीभ तो कट जाती है। तुम बताओ, हाँ, बुरी ना? और तुम बोलो। वाकई में अकेली ही है।
बुरी है। दांतों के अंदर रहती है, बेचारी। जैसा दांत है वैसा अच्छी क्या है उसका स्ट्रेंथ इतना स्ट्रेंथ है मतलब पावरफुल है वो। इसीलिए तुम डॉक्टर हो। ऐसा है 32 दांतों के बीच में जीभ की रेणी बहुत अच्छी है। अब सुनो अच्छी चीज, इसको भी सुन लीजिए। अब आगे से आप भी अच्छी बोलोगे। इसलिए अच्छी है क्योंकि अभी आपके घर में पकवान बनेंगे, सबको खाना खिलाओगे? नहीं खिलाओगे, खिलाओगे है ना? तो सबको खाना खिलाओगे तो सब दांतों का काम क्या है? क्या काम है? चबाना। और जीभ का काम क्या है? तो जीभ अच्छी है ना जी, आप बिना दांतों के खा सकते हो दाढ़ के माध्यम से, लेकिन दांतों का प्रयोग ना हो तो भी चलेगा। ठीक। दूसरी बात, जब भगवान गर्भ के अंदर संतान को भेजता है, बीज का रूपांतरित करता है, तो एक चीज सेट करके भेजता है, क्या? जी। और जब बाहर आ जाता है बच्चा प्रसूति वायु के माध्यम से, तो बच्चे के बाद में क्या आते हैं? दांत आते हैं। लेकिन जब यहाँ से अपनी पूरी लीला पूरी करके जब इंसान भगवान के पास जाता है तो दांत कहाँ रहते हैं? यहीं छोड़ देता है। और क्या लेके जाता है? जो लेकर आया था वही लेके, एक ही चीज है सिर्फ जीव, जो लेकर आया था वही लेके गया है। तो इसलिए जीव अच्छी है, समझ में आया? इसलिए जीव अच्छी है। दांत इसलिए क्योंकि जो यहाँ की है वो यहीं छोड़ जाओगे। कहावत तो यही है कि 32 दांतों के बीच में जीव परेशान नहीं रहती है। परेशान नहीं रहती है, खुशी है। ये वो लोग कहते हैं जिनको समझ नहीं है। 32 दांतों के बीच में जीभ बहुत अच्छी है। अच्छा एक बात और, बुरा मत मानना, मतलब बोलो। ये 32 दांतों के बीच में रह रही है तो खतरे में ही है, वो ये कहते हैं। नहीं खतरे में नहीं वो तो है। घिरा हुआ है। मान लीजिए हम परिवार में रहते हैं, ससुराल में हम जॉइंट फैमिली रहते हैं, और 32 दांतों के बीच में तो सबकी निगाह, तो मैं सेफ हूँ। मैं यहाँ हूँ तो कौन आ गया क्या जो कहाँ? सुरक्षित है, ऊपर रहने वाले हैं, सुरक्षित है। ध्यान रखने वाले हैं हमारे ऊपर। हाँ, इसलिए जीव बहुत अच्छी है, भगवान ने भेजी है इसीलिए। और यही जीव ऐसी है। कैसी है जीव? ऐसी वाणी बोलिए मन का बात, और को शीतल करे आप शीतल हो। अब जीव अच्छी है ना, अब जीव ही बोलना, दांत मत बोल देना। दूसरी बात, हाँ अब दूसरी बात सुन लीजिए। अगर कोई आपकी पत्नी को कोई ऐसा शब्द बोल दे जो उनको अच्छा नहीं लगे आपको, तो आप क्या करोगे? मुंह पर घूंसा मारोगे तो निकल के बाहर क्या आएंगे? जीभ तो अपनी जगह रहेगी। जीभ अच्छी है ना, दांतों का क्या काम? इसलिए जीवन में याद रखो जीभ बहुत बढ़िया है। इस जीव, ये शरीर, इस जीव से इस जीव, इस जीव से इस जीव, ठीक से क्या करना चाहिए? प्रभु का नाम लेना चाहिए, वरना ये जीव कट जाए तो अच्छा। जल जाए जिह्वा पापनी राम के बिना, जल जाए जिह्वा पापनी राम के बिना, राम के बिना श्याम के बिना, हो राम के बिना श्याम के बिना, जल जाए जिह्वा पापनी राम के बिना, जल जाए जिह्वा पापनी राम के बिना। हनुमान जी कहने लगे, कितनी महत्वपूर्ण बात की, ध्यान से सुनने वाली बात है। अच्छा एक बात बताओ हनुमान, मैं इतना राम जी की पूजा करता हूँ, माला जपता हूँ, पाठ करता हूँ, लेकिन कभी भी भगवान उस पर कृपा नहीं करते, क्यों? मेरी भक्ति देख के भगवान कृपा क्यों नहीं कर रहा है? तो हनुमान ने कहा कि भैया विभीषण, विभीषण जी आप भक्ति तो करते हो, लेकिन आपकी भक्ति सोई है। सोई भक्ति, फिर दो प्रकार की भक्ति होती है, एक सोई और एक जागृत। सोई कौन सी? कि आप घर में बैठ के माला तो जपते हो, लेकिन भगवान का काम नहीं करते। माला जपना भगवान का काम नहीं है, दीपक जलाना भगवान का काम नहीं है, भोग लगाना भगवान का काम नहीं है। भगवान का काम क्या है? किसी भूखे को रोटी दो, प्यासे को पानी दो, इनकी आंख में आंसू आए तो आंसुओं को पहुंचना, ये भगवान का काम है। कि जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करना, वो भगवान का काम है।
अभी हम सब लोग भोजन करेंगे तो आप सब लोग लग जाओ, लाओ हम कुछ खिलाएंगे। अभी जब यहाँ से उठोगे तो चलो हाँ इसको हम समेट देते हैं, लाओ सोफे से ही हम कर देते हैं। ये भगवान का काम। भगवान का काम खाली घंटी बजाना नहीं है। अरे भक्त मेरा भाई रावण माता सीता को ले आया, तेरा भाई रावण राम जी का शत्रु है, तेरा भाई लेकर आया, तू तो राम जी का शत्रु नहीं है, तो क्या एक बार भी तूने जाके माता सीता से पूछा माँ तो कैसी है? क्या तू नहीं पूछ सकता था? तूने पूछा? बता कौन सी काम की बात है? तूने कौन सा काम भगवान करके खाली माला माला राम 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 ऐसे नहीं करेंगे भगवान का। फिर कैसे करो? क्या करो? बोले भगवान का काम करो। वो क्या करो? बताओ माता सीता का बता दो। विभीषण सोच में पड़ गया कि अगर मैंने बता दिया माता सीता का पता तो मेरा भाई रावण मेरी गर्दन, और अगर मैंने नहीं बताया तो भगवान की कृपा भी नहीं मिलेगी। अब क्या करूं? भगवान की कृपा के लिए पीछे से आवाज आई, धीरे से राम बोलने लगे, भैया 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 विभीषण भैया। तो तुरंत विभीषण ने मुड़कर देखा, हनुमान जी आपने मुझे भैया कहा? बोले हाँ तो भैया। बोले वो कैसे? मैं तो रावण का भाई हूँ। बोले नहीं तुम्हारा बहन है, तुम रावण के भाई हो, तुम तो मेरे भाई हो। कैसे मैं आपका भाई हूँ? बोले क्योंकि मेरे पास मेरी माँ है सीता, क्योंकि मेरे पास मेरा पिता है मेरा राम जिसने मुझे भेजा है, और तुम्हारे पास मेरी माँ बैठी है सीता, इसलिए हम दोनों भाई भाई हैं। आप रावण के भाई नहीं मेरे भाई हो। और इतना सुनते ही विभीषण आंसू से रोने लगा, टप टप आंसू। हनुमान मुझसे गलती हो गई, अब मुझे बताओ मैं करूं तो करूं क्या? जल्दी से बता दो माता सीता का। तुरंत विभीषण जी ने बता दिया। हनुमान ऐसे ऐसे करते हैं, और जैसे जाने लगे हनुमान जी तो पीछे से पैर पकड़ लिया विभीषण। विभीषण आपने मुझे भैया बोला ना हनुमान जी, आप ऐसे चले जाओगे? अब तो बताओ, अब तो मेरे भगवान मुझ पर कृपा करेंगे? बोले अब तो बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? मैंने तो माता सीता का पता बता दिया, अब भी कृपा नहीं करेंगे? बोले बिल्कुल नहीं। फिर क्या करेंगे? सुनो विभीषण प्रभु की रीति, करे सदा सेवक से प्रीति। सुनो विभीषण, जब कोई हनुमान जी का काम करता है ना, जो भगवान का काम करते हैं, भक्त जो भगवान का काम करते हैं, उन पे भगवान कृपा नहीं करते हैं। फिर क्या करते हैं? उनको प्रेम करते हैं। क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। अब आप ही बताओ, आपको क्या चाहिए? कृपा या प्रेम? माता जी क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। प्रेम प्रेम या कृपा? प्रेम। मतलब तुम लोग विद्वान, वरना लोग हाथ उठाते हैं कृपा के लिए। प्रेम प्रेम होगा तो कृपा तो। अच्छा प्रेम में मोनिका क्या करता है? ध्यान से सोचो, यहाँ से सोचो, सोचो और सोचो, प्रेम में क्या मिलता है? हाँ ये मिलता है। प्रेम में भगवान रहते हैं। सुख में प्रेम में कभी भी संतुष्टि नहीं होती, प्रेम में हमेशा दुख मिलता है। प्रेम में क्या मिलता है? प्रेम में कभी भी खुशी नहीं मिलती। किसी को प्रेम किया आपने? अगर किसी को प्रेम किया होगा तो समझ जाओगे कि क्या मिलता है। दुख मिलता है। प्रेम में क्या मिलता है? दुख मिलता है, सुख नहीं मिलता। कहने की बात है, प्रेम में दुख मिलता है। माता कुंती ने भगवान को प्रेम किया और प्रेम करते के बाद कहने लगी भगवान से, तो भगवान जाने लगे
कि तुम सबको सब कुछ दे रहे हो, मुझे कुछ नहीं दोगे कन्हैया? बोले बताओ बुआ जी आपको क्या चाहिए? तो कन्हैया ने कहा मांगो, जल्दी मांगो बुआ, जो भी मांगना है। हालांकि उल्टी रीति है, मुझे तुमसे मांगना तो मुझसे मांग रही हो, खैर मांगो क्या मांगती है? तो बोलने लगे कि मुझे दुख दे दो। क्यों दुख दे दूं? इसलिए दे दो क्योंकि दुख में तुम मेरे साथ रहोगे, और अगर सुख आएगा तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगी। और ये याद रखो, जब दुख आता है तभी भगवान याद आता है। ये सत्यता है जीवन की। आप कितना भी कह लो कि हम सुख में भी भगवान को याद करते हैं, नहीं करते। असली दुख में ही याद करते, सिर्फ दुख में ही याद करते हैं, सिर्फ दुख में भगवान को याद करते हैं। मीरा ने जब भगवान को प्रेम किया तो मीरा को क्या मिला? मीरा को क्या मिला? दुखी दुख मिला। क्यों माने का? तो प्रेम करो तो दुख मिलता है, याद रखो। तो मीरा को इतना दुख मिला कि मीरा कहने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोको नहीं, कोई टोको नहीं। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। तो मगन होना पड़ेगा। और ये याद रखो, प्रेम में दुख ही मिलता है और कुछ नहीं। हनुमान जी ने तुरंत कह दिया, प्राप्त ले जो नाम हमारा, के दिन ताई ने मिले हमारा। मुझसे पूछो, मुझे देखो मैं कौन था। मेरे ऊपर भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की। लोग कहते हैं, पुराने लोग कहते थे कि अगर बंदर का मुख सुबह को देख लो तो रोटी नसीब नहीं होती है। लोग यही कहते थे, बुजुर्ग लोग। लेकिन आज कहते हैं कि बंदर का दर्शन कर लो तो दिन शुभ ही शुभ होता है। ये राम जी की कृपा नहीं तो और क्या है। आप देखिए, हर गली गली मोहल्ले मोहल्ले चौराहे पे आप कहीं भी चले जाए, राम जी का एक मंदिर नहीं मिलेगा, लेकिन हनुमान जी का हर गली हर चौराहे पे मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि भगवान की कृपा है। ये जरूरी नहीं कि जहाँ पे राम का मंदिर हो, जहाँ पे हनुमान का मंदिर हो, जिस जगह जहाँ हनुमान का मंदिर हो वहाँ राम का मंदिर हो, ये जरूरी नहीं। लेकिन जहाँ राम का मंदिर वहाँ हनुमान जरूर हो, क्योंकि बिना हनुमान के राम नहीं मिलता। इसीलिए याद, जीवन में याद रखिए, असमय अगम सखा सुनो मोह पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमिर गुण बरे बिलोचन। जानता हूँ स्वामी विसारी, फिर देखहि न होए वारी। देवी कहते राम गुण गाना, आवान विजय श्रामा। गुरु सब कथा विभीषण के देव जनक सुधा गए। तब हनुमंत कहाँ सुनराता, देखी तो जानकी माता। जुग जुग भीषण सकल सुनाई, चले पवन सुन विदा कराई। हर स्वरूप गयो पुन तहवा, सीता लहरा। देखई मन मोही नित नामा। देवी दिजात निजामा। कस्तन शीस जटा एक बेनी, धर्म गले रघुपति गुण सैनी। निज पद में दिए मन राम पद कमल ली। परम दुखी मां पवन सुत देख जानकी दी। ओ तुर पल्ला मोरा लुकाई, करे विचार करो माबाई। देव सर रावण करे आवा, संग नारे बलबीर रावा। ओ विधि कल सीतै समझावा, सामान वेद लगावा। कह रावण सुन सुमत सयानी। बंधु दरी आगे सब रानी। तब अनुचरई करो पद मोरा, एक बार बिलो मोरा। नंदरियोट के करे दही।
सुन दसमुख खड्डो पिकासा असमन समझो कहत जानकी सत सुनी हरियाणे आप सुन का दो समय रामय खान समान बोला सीता के निकट अपमाना नहीं दे सपट मान ममवानी साम सरोज दाम सब सुंदर सोभुज कंठ बस भोरा चंद्रहासन परितापन सीता ने हृदय से कर धारा सुनत वचन बोली मारन धावा कैसी सकल विष चरणी बुलाई मासी दिवस मौका नमाना भवन गए दस कंधर किया पिशाच विभ्रांत तिजटा नाम राक्षसी का सबनो बोली सुनाई सी सपना सपने बानर लंका जाए नर और नगन दस सीसा देवी सो दक्षिण सिजाई नगर फिरी रघुवीर दुहाई सीता भूल बनाई सपना में कहू पुकारी कोई सत्य होने चारी कासुर जन सुनते सब डरे जनक सदा के चरण परी कहते गई सकल कब सीता कर्मण सो मास दिवस रीते मोई मारे चलो तिजटासन गोपी कर जोड़ी महादेव वदन वदन मोरी जो दय करु बेटी उपाई आंट गाच रच चिता बनाई लगाई सत्य करे न प्रीति सानी सुनत वचन पद गए समझाए कृष्ण अमल पुलिसन सुकुमारी कैसी काज विवाह कुतोला देखत तोरत करण अंगारा भागवत में सत्य सर्वनागी सुने मत अशोका नूतन किसले अनल समाना देख परम हाथ सूता तप करी ने विचार दीनी मोदता तार तब बोलो राम 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 सीता राम 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 बोलो राम 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 सीता राम राम राम। हनुमान जी महाराज लंका के अंदर पहुंच गए और लंका के अंदर पहुंच के अशोक के वृक्ष पे बैठे हुए हैं। अशोक के वृक्ष के नीचे माता सीता को कहाँ देखते हैं? तरु पल्लम मौरा लुकाई करई विचार करो ऐसे करके झांक के देख रहे माता सीता बैठी हैं। इतने में रावण आता है अपनी पत्नी मंदोदरी के साथ। मंदोदरी के साथ आके कहता है तब अनुचरई करो मन बोरा, एक बार तो देख लो सीते। निवेदन, अनुचरी का मतलब है निवेदन कि मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि एक बार आप मुझे देख तो लीजिए। क्यों देख लीजिए? तो अगर आप मुझे देख लेंगी, आप अग्नि का स्वरूप है तो मैं जलकर भस्म हो जाऊंगा, जल जाऊंगा। एक बार देख लीजिए, अगर आप मुझे नहीं देखोगे तो कैसे उद्धार होगा? लेकिन माता सीता ने देखा नहीं और घूंघट कर लिया ऐसे करके। और घूंघट करके पास में ध्रुवा घास पड़ी थी, उस ध्रुवा घास को उठा लिया और कहने लगी भैया आज तेरी बहन की लाज खतरे में है, मेरी रक्षा कर। ध्रुवा घास कैसे उनका भाई हो गया? कैसे हो गया उनका भाई? क्योंकि माता धरती कहाँ से निकली है? धरती से। और ध्रुवा घास कहाँ से निकली है? धरती से। इस नाते दोनों कौन है? बहन भाई। और कहने लगी अब भाई की आड़ में भाई को साथ लेके माता सीता क्या बोलती हैं कि हे रावण तू जुगनू है और मेरे प्रभु श्री राम सूर्य कोटि के समान है। इतना सुनते ही क्रोध आ गया, तलवार निकाल ली, जैसी मारने को चला सीता जी के ऊपर, तुरंत मंदोदरी ने रुक जाइए, क्या करते हैं आप? एक अगला पे हाथ उठाएंगे कि तुम्हारी शरण में है, आपको शोभा नहीं देता, आप शूरवीर हैं और शूरवीर को किसी अबला पे हाथ उठाने का शोभा नहीं देता। तलवार अंदर कीजिए। और तुरंत तलवार को अंदर कर लिया और तलवार अंदर करते ही
रावण ने माता सीता को कहा त्रिजटा से कहा, त्रिजटा 1 महीने का समय है, 1 महीने, इस 1 महीने के अंदर ही आपको मैं समझा देता हूँ कि आप त्रिजटा को समझा दीजिए, आप सीता जी को समझा दीजिए, 1 महीने का समय। अगर या बनवास श्री राम को भूल जाए या मेरी हो जाए, इतना बोला तो इधर तुरंत क्या हुआ, रावण इतनी बात बोल के मंदोदरी के साथ अपने कक्ष में चला गया। अच्छा, त्रिजटा कौन है? त्रिजटा कौन है, किसकी बेटी है बताओ? मोनिका इतनी सुंदर कांड करती है रोज। विभीषण की बेटी। विभीषण, वशिष्ठ की नहीं, हाँ किसकी बेटी है? विभीषण की बेटी। और जैसा पिता वैसी पुत्री, देखिए बोल देखिए, जैसा पिता वैसी पुत्री। अगर त्रिजटा नहीं होती सीता जी के साथ तो सीता जी की आत्महत्या कर लेती, क्योंकि त्रिजटा जो थी राम की परम भक्त थी, इसलिए उसके मन में माता सीता के प्रति विशेष स्नेह, माता सीता को पुत्री कह के संबोधित करती थी और वो माँ कह के संबोधित करती थी। इतने टूटता हुआ तारा, एक तारा जा रहा था, तो जैसे तारा टूटता हुआ देखा तो तुरंत माता सीता ने कहा, हे अग्नि के पिंड, आ और आके मेरे ऊपर गिर जा, मुझे जला के भस्म कर दे, मैं अपने राम के बिना जीना नहीं चाहती हूँ। तो तुरंत कह दी, जब रोने लगी तो तुरंत पीछे से बोलती है त्रिजटा, पुत्री रो मत। एक बात बताऊं, बोले क्या? बोले कल रात मैंने एक सपना देखा है। क्या सपना? मैंने देखा है कि हनुमान जी एक बानर आया है और उस बानर ने पूरी लंका को उजाड़ दिया है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि निसंदेह मेरे को पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्दी प्रभु श्री राम आएंगे और तुमको यहाँ से ले जाएंगे, तुम रो मत। जैसे ऐसी बोला और उधर हनुमान जी सारा दृश्य देख रहे थे कि है मेरी माँ कितना रो रही है। तो तुरंत हनुमान जी ने अंगूठी को ऊपर से नीचे फेंक दिया और जैसे फेंक दिया तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर, छति विचत विमुदेवी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी, जीत को सकई अजय रघुराई, माया के सिर चैन जाई, सीता मन विचार करना, वो मधुर वचन बोले हनुमाना। ये राम जी की कथा है, जो राम जी के शब्द जब कानों में जाते हैं तो जीवन भर की व्यथा खत्म हो जाती है। जब राम जी की कथा कानों में जाएगी तो जीवन की व्यथा खत्म। इतने में रामचंद्र गुण वर्णने लगा, राम जी के गुणों को गाने लगा। कौन? और जैसे ही गाया रही सीता जी का दुख भाग गया, सुनते ही सीता का दुख भाया। क्या गाया? जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, 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 जन्म जन्म की कथा। ओ जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, ओ 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 जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। सलामत जी कथा सुनाई, कैसे आई, तब हनुमान निकट चल गए, राम दूत में मात जानकी, सत्य ज्ञान करुणा निधान की, मुद्रिका मात में आनी, दीनी राम तमें रानी,
करदा जय जय राम कथा जय जय राम कथा जय जय राम कथा जय जय राम कथा इसे श्रवण कर मिट जाती है 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 जन्म जन्म की कथा जय जय राम कथा जय जय राम कथा जय जय राम कथा जय जय राम कथा। रामचंद्र को मिले जैसे ही राम जी के गुणों की महिमा सुनी सीता का जो भाग गया और बोलने लगी तब हनुमंत ने कहा अरे कौन है तो राम राम का गुणगान करा मेरे सामने तो हनुमान जी ने देरी नहीं लगाई संदीप और तुरंत सामने आ गए और जैसे ही सामने आ गए और तुरंत माता सीता ने घूंघट कर लिया। भैया तुम कौन हो क्यों आए हो क्या नाम है तुम्हारा परिचय दो अपना। हनुमान जी बोले माँ आपने बुलाया और मैं आया आप ही ने तो कहा जो राम का नाम करा नीचे आओ मैं आ गया तुम हो कौन तो बोलने लगा अपना परिचय दिया राम दूत में मात जानकी और सत्य सपथ करुणा निधान सुनते ही घूंघट हटा दिया माता सीता ने। करुणा निधान तुम्हें कैसे पता मेरे प्रभु का नाम करुणा निधान है क्योंकि ये नाम तो मैंने रखा है और इसको तो वही जानते हैं हमें हमारी पूरी कहानी को अगर हम देखा जाए तो नाम मैंने रखा था और इस नाम को ना कौशल्य जानती है ना कोई और माएँ जानती हैं कोई नहीं जानता पूरे हमारे परिवार में सिर्फ और सिर्फ मैं या वो जानते हैं क्योंकि मैं ही उन्हें बुलवाती हूँ करुणा निधान सुनिए तो करुणा निधान सुनिए तो आप इन्हें क्या बुलाती हैं संदीप जी को ऐसे इनडायरेक्ट एजी ओजी और जब लड़ती है तो कुछ भी कहते हैं नाम नहीं लेती बड़ा नाम नहीं लेती अरे वाह ये देखो नाम नहीं लेती वाह भाई वाह कितनी बढ़िया बात बताई बोले नाम नहीं लेती है लेकिन हाँ जब लड़ती है तब कुछ भी बोल कुछ सकती भी है। ये देखो लेकिन ऐसा है कि माता सीता से करुणा निधान बुलाती थी और करुणा निधान तो माता सीता को शक हो रहा था कि इसको कैसे पता थोड़ा और टटोल लिया तो टटोल ले अच्छा हनुमान ये बताओ कि ये नाम किसने दिया मुझे किसने दिया ये वाला नाम तो हनुमान जी बोले माता सीता मेरी माँ ये आपको नाम माता भगवती ने दुर्गा ने दिया गौरी माता ने दिया वो बात को जानते हैं। अच्छा ये बता कब दिया बोले जब आप गौरी माता की पूजा कर रही थी और भगवान राम कुछ वाटिका में फूल तोड़ रहे थे तब माता गौरी ने कहा कि सीते जाओ करुणा निधान तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं तब वहां नाम दिया। तब माता सीता ने करुणा निधान बोल के संबोधित किया क्या श्री रामचंद्र कृपा में भज मन हरण नव लोचन कंचन कुमार कंज बन कंजारुण अमित छवि नव नील नील सुंदर तीर्थ मानो दर्द भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदन कंद कौशल चंद दशरथ नंदन सेवक कुंडल तिलक चारु धार रंग विभूषण आजाद भुज सर चावल संग्राम कर दूषण इति वदत तुलसीदास शंकर शेष मुनि रंजन मन जाहि राज्य मिलहि सोबर सहज सुंदर सागरो करुणा निधान सुधान शील सहेज ध्यान तेरा ही बात गौरी असीस सुनती सैले हर्षित हरि तुलसी भवान बोझ मुन 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 मन मंदिर चली चांद गौर अनुकूल सिए जिए हर सैल मंगल मंगल अंग अंग लड़कम लगी मुझे पता अच्छा बोलने लगे नर वानर संग दो कैसी
तब माता सीता को लगा कपि के बचन सब प्रेम सुनी उपजा मन विश्वास जाना मन क्रम बचन ये कृपा सिंधु करिदा। हनुमान जी को इतना सुंदर, अच्छा हनुमान जी को जो है, हनुमान जी को विश्वास, माता सीता को हनुमान जी को विश्वास हो गया, हमें भी ये विश्वास हो गया कि हमें भी सुबह को उठना भी है। और 10-20 बज रहा है। अरे बाप रे, अगर मैं ऐसे सुनाऊंगा तो सुबह के 4 बजे। सर अब जल्दी करके अगली बार और कर देंगे एक बार। हाँ उसके बाद का अर्थ समझ लेंगे। हाँ, मैं ऐसे करता हूँ अगली बार इसको, इसके बाद के अर्थ जब समझ लेंगे। है ना, यहाँ तक समझ। आज इतने याद रहेंगे बहुत है। आज इतने रख लेते हैं। सही बात। तो पढ़ाकू है, रखने पड़ेंगे हमें। इतने के प्रश्न याद है कि नहीं? बताएंगे। यहाँ तक के याद है। संदीप हमारी शिष्य हैं, बताएंगे जरूर। नहीं, यहाँ तक के तो बता दूंगा। अरे संदीप जी गुरु जी के बहुत अच्छे वाले शिष्य थोड़ा हैं। भुलक्कड़ हो गया हूँ पर बता दूंगा यहाँ तक। अब आप बता देंगे नहीं अगली बार? आपकी ड्यूटी ज्यादा है क्योंकि आप सुंदरकांड ज्यादा पढ़ते हैं, है ना? सुंदरकांड कई बार पढ़ते पढ़ते सो भी जाते हैं। कई बार सो भी जाते हैं। आज तो मोनिका जी आपकी पोल खोल रही है। कोई बात नहीं, चलने दो गुरुजी को, आज को देखती हूँ तुम्हें। है मोनिका, आज को देखती हूँ तुम्हें, ऐसा तो नहीं है? हाँ, मतलब करना जरूर है शुरू। वो कहाँ पता नहीं कहाँ खो जाए वो पता नहीं। डर गए। लेकिन एक बात है, आप दोनों का प्रेम ऐसे ही बना रहे, आप हमेशा सुहागन रहे, मेरा तो यही आपको आशीर्वाद है। बहुत सुंदर आप लोगों के प्रेम को देख के। आइए मोदी जी की वंदे भारत एक्सप्रेस बना के चलते हैं। हर जन जाने पीते थे गाड़ी से बड़ी बूढ़ करे जय हनुमाना। अब लोग को समझाओ बलिहारी घूमा चित्रकार रघुराई सहजमान से रख सुखाए मानसी फलदाता वचन आवने अंदरवारी एक बरम बुढ़ारी सीता मातु कुशल भगवान समेता गुंजनी मानव जीवना प्रभुति का संदेश अवे सुजल नहीं करती कहू राम देव कर सीता अंकन कुशले मनो कसान बोले 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 संसार सोए हिंद्रई करते वीरा काल तिरम जन्म करो पूरी प्रेम कर्म मर तोरा समन सदा रहे तेरी पाई ओ संजय सुमन देवी देवी धर्माता दादा पुराण बताई निश्चय कर पतंग समय भगवान के समान धनी देवी जोड़ वीर हो सुखपाई राम बात बोले जानकी अब मां तुम्हें जाओ दवाई चुप बचन